जिन लोगों की हथेली में उनकी हार्ट लाइन से ही सनलाइन निकलनी लग जाए, जैसे कि आप इनकी हथेली में देख सकते हैं, तो 30 से पहले ही इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है जहाँ से फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो नहीं रहते हैं, एक स्टेबल इनकम इनकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। स्क्वायर का साइन यदि एक है सन माउंट के ऊपर, ये प्रोटेक्शन देता है, ये आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाता है, ये आपको डिफेम होने से भी बचाता है। और यदि एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके सन माउंट के ऊपर है, ये इनकम के सोर्स को बढ़ा देता है, आपके पास एक से ज़्यादा जगहों से पैसे आते हैं। आपके लिए आपकी फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका काम, आपका करियर और पैसा, ये सब पहले, फैमिली बाद में। और जिस वजह से, क्योंकि इनका पूरा फोकस इनके करियर के ऊपर होता है, तो स्टेबिलिटी लाइफ में पहले मिल जाती है। आप अपनी लाइफ से जिस चीज़ की डिमांड पहले करते हैं वो पहले आती है, और बाद में करते हो तो बाद में आती है। तो ये लोग स्टार्टिंग से ही अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं और चाहते हैं कि जितनी जल्द हो सके मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, इंडिपेंडेंट हो जाऊं। इस वजह से कामयाबी कम उम्र में इन्हें मिल जाती है। हार्ट लाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रही है। मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपके मन में क्या चल रहा है ये सामने वाला कभी नहीं समझ पाएगा, आपके घर के लोग भी नहीं। कम्युनिकेशन आपका ठीक है, बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि आप यदि बताना चाहेंगे तो सामने वाला नहीं समझेगा, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, वर्क प्लेस पर भी अच्छा है, घर के अंदर भी अच्छा है, बट आप बताना चाहती ही नहीं है, ये बात है। आप किसी को समझाना चाहती ही नहीं है, आपको जो समझना है समझो, मुझे पता है कि क्या सच है, इस तरह वाला रवैया है आपका। टाइम मैनेजमेंट शानदार है आपका। यदि आपने किसी को समय दिया है तो समय से पहले उस जगह पर पहुंच जाना आप पसंद करती हैं। किसी को भी इंतज़ार करवाना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शादी आपकी पसंद से ही होगी, जिनसे भी आपकी शादी होगी वो पसंद आपके होंगे, यानी आप ही चूज़ करेंगी कि आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे। जुपिटर के माउंट को स्पेस थोड़ा कम मिला है। जुपिटर की फिंगर का हाइट काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से इसकी जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी है वो कम हो गई है। इसके बावजूद भी फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये हमेशा एक एक होता है ना कि मन में रह जाती है चीज़ें कि यार कुछ कमी है, लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ कमी है, मेरी फैमिली को थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, इस तरह वाली बात वो रह जाएगी। और आपका कनेक्शन आपके माता पिता से लेकर के आपके पति के साथ भी बहुत शानदार नहीं रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि आप कभी भी बात को सही तरीके से या स्पष्ट तौर पर नहीं रखेंगी, कुछ बातें मन में रखेंगी, कुछ बातें कहेंगी, जिस वजह से आपको ना तो आपके घर के लोग समझ पाएंगे और ना ही आपके लाइफ पार्टनर। इस आदत में सुधार ले आए तो लाइफ बहुत शानदार रहने वाली है आपकी। आपकी हथेली में सबसे बेहतरीन है आपका मर्क्यूरी का माउंट। आप सामने वाले से काम निकलवाना अच्छे से जानती हैं। कोई भी इंसान हो, यदि आपके दुश्मन से भी आपको काम हो तो उसको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके हित में काम करके चला जाएगा। कुछ ऐसा दिमाग होता है, वेरी शार्प। यदि मर्क्यूरी का माउंट डेवलप है, उसके ऊपर ट्रायंगल का साइन है, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और ख़ास करके इनकी इस तरह की बुद्धि का फ़ायदा इनको वर्क प्लेस पे मिलता है, पर्सनल लाइफ में नहीं मिलता, वर्क प्लेस पे मिलता है। इन मास आपका वीक है, हेल्थ इश्यूज आने के बहुत चांसेस हैं। अपने स्वास्थ्य का जितना हो सके उतना ध्यान रखिए, आपके लिए आवश्यक है।
यहाँ पर मूल के साइन का पाया जाना अच्छा नहीं माना जाता है। आपको सलाह है ऐसे लोगों के ऊपर, जैसे मान लीजिए कहीं पे वर्क कर रही हैं, अब ये फीमेल है तो मेल पार्टनर जितने भी होते हैं ना, जैसे हमारे ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है कि आप गलत नहीं होते हैं लेकिन आप गलत दिख जाते हैं। यदि आप किसी से बात कर रही हैं तो सामने वाला आपकी दोस्ती को प्यार समझने लग जाता है और आपके आसपास के लोगों को भी लगता है कि आप जिनसे बात कर रही हैं उनसे आप प्यार कर रही हैं, मतलब उन्हीं से आपको प्यार है। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत अजीब है, मतलब आज इनसे अच्छे से बात कर रही है, कल उनसे अच्छे से बात कर रही है। समझ में आ गया होगा आपको? मतलब आपके ऑफिस में या आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों के साथ घूमती हैं, फिर नेक्स्ट किसी और के साथ घूमना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये लोगों को लगता है, इसीलिए आपको सलाह है कि जितना हो सके मेल जितने भी आपके ऑफिस में काम करते हैं उनसे दूरी बना करके चलिए। उनके मन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी बातों से और आपके आसपास के लोगों के मन में भी हो जाएगी। इस वजह से जितना हो सके दूरी बना के चलिएगा, काम से काम, ज़्यादा बात नहीं करना है। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई मंगल से हुई है, जिस वजह से ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहते, यानी ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये लोग जब तक कि रियलिटी लाइफ की क्या है इनको समझ में नहीं आती है, तब तक इनको ऐसा लगता है कि ये किसी भी फील्ड में जाएंगे और वहाँ पर बस इनके जाते ही लोग इनके नाम का जय जयकार करना स्टार्ट कर देंगे। बट जब रियलिटी इनके समझ में आती है तब इनको बहुत दुख होता है। इनको पता चलता है कि फिल्मों की दुनिया और रियल लाइफ की दुनिया में बहुत अंतर है। तो उस वक्त झटका तो लगता है, जैसे नींद से इंसान जागता है ना, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आती है। और आत्मविश्वास की कमी इन लोगों के अंदर पाई जाती है। गुण बहुत होता है, काबिलियत बहुत होती है, क्रिएटिविटी कमाल की इन लोगों के अंदर पाई जाती है। क्रिएटिव माइंड मंगल देता है आपको, बट कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता जितनी की काबिलियत आपके अंदर होती है। अभी क्या है कि आपकी माइंड लाइन हार्ट लाइन की तरफ मूव कर गई है, जिस वजह से ये आपको बिना वजह इमोशनल बना रही है, यानी आपका इमोशन आपके दिमाग पे हावी हो जा रहा है। होता यह है कि पामिस्ट्री का नियम है, जो लाइन जिस लाइन की तरफ भागेगी उसी के गुणों को अपनाएगी। आपकी हार्ट लाइन भाग गई, माफ कीजिएगा, आपकी माइंड लाइन भागी हार्ट लाइन की तरफ, तो आपके दिमाग पर आपका दिल हावी हो गया। अब रियल लाइफ में यदि आप दिल के बेसिस पे फैसले लेने लगे तो उलझनें बढ़ जाती हैं। इमोशनल होकर के कोई फैसला लेकर के देखो, नुकसान ज़्यादा देता है। तो ये लोग जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ भी दिल का इस्तेमाल कर जाते हैं, तो लाइफ में मुश्किलें बढ़ जाती हैं, झंझट अधिक हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम कायम रहने वाली है आपकी लाइफ में तकरीबन 32.5 मान करके आप चलो। उसके बाद 32 की जब आप हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए दिल कुछ मायने ही नहीं रखेगा, इमोशनल आप बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि मैंने ये कहा था कि हार्ट लाइन ये बताती है कि आप करियर पे ज़्यादा फोकस करती हैं, फैमिली पे नहीं करती। समझ रहे हैं बात को? स्टार्टिंग मैंने बोला था बिल्कुल अभी भी ये करियर पे ही फोकस करेंगी, लेकिन बट जिनको ये पसंद करती हैं, जिनकी तरफ इनका झुकाव है, वहाँ यदि दिमाग लगा करके कोई फैसला लेना है तो दिल को आगे लेकर के चली जाएंगी, तो मुश्किलात बढ़ जाएंगे। करियर बहुत पसंद है, इसमें कोई शंका नहीं है, बट फैसले जो होते हैं वो दिल से ले लेती हैं, तो उस वजह से दिक्कतें आने के चांसेस हैं। 32 तक तो रहेंगे, बट 32 के बाद से आपके लिए इमोशंस कोई मायने नहीं रखेगा। आपके सामने यदि पूरे दिन कोई रोता रहे, आपको लग रहा है कि भाई ये इंसान सही नहीं है, तो फिर नहीं है, आप रोते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की मानसिकता आपकी हो जाएगी और यहाँ से लाइफ भी आसान होती हुई दिख रही है आपकी। अच्छा, आपकी हथेली में शादी के 2 योग बन रहे हैं। एक तो 30 एंड 30.5 लेकर के चलिए, 3 से 6-7 माह का अंतर आ सकता है।
30 और दूसरा बन रहा है 34 के लगभग। मुझे ये 34 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आपकी शादी मेरे हिसाब से 34 में होगी। और एक चीज़ मैं अभी बता दूं आपको कि 29 प्लस यानी 30 कंप्लीट होने से पहले कुछ ना कुछ इश्यूज भी आते हुए दिख रहे हैं, प्रॉब्लम भी आते हुए दिखाई दे रही है। या ये हो सकता है कि अभी अगर आप 29 प्लस हैं तो अभी भी कोई इश्यूज़ हो, अभी स्टार्ट हो गया हो कोई ना कोई इश्यूज़, जैसे मान लो हेल्थ को लेकर के कोई ना कोई चिंता जिस वजह से परेशानी रहने वाली है 1 साल। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज़ तो हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, प्रॉब्लम तो है अभी। तो थोड़ा अलर्ट होकर के चलना है, क्योंकि ये 1 साल बहुत शानदार नहीं जाने वाला, बट उसके बाद से चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट होगी। और ख़ास करके आपकी लाइफ में बेहतरीन जो ज़िंदगी है, एक अच्छी लाइफ आपकी शुरू होते हुए दिखाई दे रही है 32 से। उससे पहले अभी दिक्कत है। बाकी एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो आपको पता चलेगा जब लाइफ लाइन के ऊपर एज एनालिसिस के लिए आएंगे। अभी तो चलो माइंड लाइन को देख करके चीज़ें बताई जा रही हैं, बट इतना तय है यदि मैंने 30 का है तो 30.5 हो सकता है, मैक्सिमम इतना होगा, ज़्यादा अंतर नहीं। इश्यूज़ तो आ ही रहे हैं। आपकी हथेली में लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से। ओके, तो आपको सलाह है प्लानिंग जो भी हो उसको अपने तक ही रखना है, किसी के साथ भी अपनी प्लानिंग को शेयर नहीं करना है। इश्यूज़ आ सकते हैं, नज़र लगती है ऐसे लोगों को। और अपनी खुशियाँ ना ऐसे करके ना, हाय मैं बहुत खुश हूँ, ये नहीं बताना है कभी किसी को। आप खुश हैं, शांत रहिए। जैसे नदी रहती है ना, एकदम शांत होके चल रही होती है, बिल्कुल वैसे ही। वो समंदर की लहरें बनने का ज़रूरत नहीं है। बहुत खुशी है तो एकदम शांत है, मन अपने तक ही रखनी है। जब भी आप देखना, जब आप बहुत खुश हो, अपने फ्रेंड को भी कॉल करके अपना, ए यार मैं बहुत खुश हूँ, आप देखो शाम होती है, नेक्स्ट डे होती है, कोई ना कोई इशू जाता होगा लाइफ में। ये प्रॉब्लम पता है ऐसे मून माउंट से स्टार्ट होना, वो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम मैंने देखा है। तो ये सिखाता है कि आप शांत रहो, आपकी खुशियाँ अपने तक रखो ना। यूनिवर्स का नियम है, कुछ नियम ऐसे हैं जो आम इंसान को पता ही नहीं है, और हम जाने अनजाने उन नियमों को तोड़ देते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है लाइफ में। और इस तरह से लाइफ लाइन यदि एकदम धीरे से हल्का हल्का स्पेस दे, ऐसा नहीं है कि यूं उठी और यूं ऐसे चली गई, तो इसका मतलब ये होता है कि अचानक से बड़ी सफलता। बट इनका क्या है ना, एकदम हल्का सा मूव होते हुए दिख रही है, तो सफलता मिल रही है, धीरे धीरे मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से अचानक इनकी ज़िंदगी बदल गई, करिश्माई कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह की जो लाइफलाइन होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय खाते में मुझे ज़्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा होगा ना कि उनकी सैलरी ऐसा नहीं कि अचानक आज हज़ारों में है तो कल 1 साल के अंदर उनकी लाख 2 लाख 10 लाख हो जाएगी, नहीं ना होता। बड़े से बड़े ऑफिसर, ग्रेड क्लास 1 ऑफिसर का भी जो सैलरी है वो भी 3 से 4 लाख मैक्सिमम जाता है। तो वो वाली बात है, तो वो ये स्लो प्रोग्रेस को शो करता है। और इस तरह की लाइफलाइन यदि मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हाथ है। मुझे नहीं पता आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है, बट मैक्सिमम मैंने उन्हीं के लोगों का ऐसा हाथ देखा है जो गवर्नमेंट के लिए, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, एक सर्टेन एज तक वो बहुत प्रोग्रेस करते हैं, फिर उसके बाद टाइम उनका चला जाता है, फिर रिटायरमेंट आ गया ना, तब थोड़ी ना कुछ जॉब वॉब होता है। ट्रैवलिंग बहुत होगी, घूमेंगी बहुत आप, फॉरेन ट्रिप भी बनेगा आपका, विदेश जाने का मौका मिलेगा आपको। आपके लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। शादी आपकी, एक और चीज़ बता दूं, मैं भूल गई। इस तरह से यदि हार्टलाइन स्टार्ट होती है तो ये लोग जहाँ पे शादी करते हैं, फाइनेंशियली इनके जो इन लॉज होते हैं वो इनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी इनके लाइफ पार्टनर एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आपकी शादी रिच, मतलब आपका जो भी स्टेटस है उससे बेहतर स्टेटस की तरफ आप मूव करने वाली हैं शादी के बाद। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी आपके लाइफ पार्टनर से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। एंड कभी कभार, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार वो होता है ना अनबन वाली स्थिति, कभी कभार कुछ बातों पर अनबन होगी कभी कभार, लेकिन प्यार बहुत रहेगा, बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी।
आपके मैरिज लाइन को देख कर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी 34 में होगी, बिकॉज आपका जो बेहतरीन टाइम है वो 32 से स्टार्ट हो रहा है। यदि 30 में शादी होती है तो फिर तो लाइफ अभी 2 साल डिस्टर्ब है ना, उतनी अच्छी तो नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी आपकी 34 में होगी। जुपिटर के माउंट के रेमेडीज़ आपको करने हैं। जुपिटर की फिंगर काफ़ी बड़ी है आपकी। जिन लोगों की जुपिटर की फिंगर बड़ी होती है, लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर या ज्ञानी, ऐसे भी जो नॉर्मल नॉलेज होता है ना इंसानों के पास, व्यवहारिक ज्ञान, ये जो प्रतिदिन जीवन हम जीते अपने घर के अंदर, वो ज्ञान भी इनके अंदर बहुत खूब रहता है, बहुत सही रहता है। इनके पास हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई एक सीधा और सरल सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है। तो ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत रहता है इनके पास, बहुत नॉलेजबल होते हैं। और साथ ही जब कोई बात कहते हैं तो उस बात को बताने का तरीका या वो जो नॉलेज है किसी भी बात को लेकर के काफ़ी डिफरेंट होता है, अलग होता है। लोग इम्प्रेस हो जाते हैं इनकी बातों से, इनके बताए हुए रास्तों को सुन करके। एंड कभी, और इसके साथ इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी क्या है कि क्योंकि इंसान बहुत नॉलेजेबल है, ऐसे कुछ बोलता नहीं है, जब बोलते हैं तो उस बात में कुछ तो बात होती ही है। अब किसी ने इनकी बात को काट दिया और लगातार वो इनकी बात को काटे जा रहे हैं, गलत साबित करने में लगे हैं, तो ऐसे इंसान से इनको नफरत हो जाती है। इतनी ज़्यादा खुन्नस मन में रहती है कि ज़िंदगी भर उनको माफ़ नहीं करते। भले वो इंसान आकर के इनके सामने गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, बट इनको ऐसा, इनके मन में ना किसी का छाप अगर इनके मन में कोई भी इंसान कैसा भी व्यक्तित्व का छाप अगर आ गया कि भाई इंसान सही नहीं है, पूरी ज़िंदगी वो लगा दे अपने आप को सही साबित करने में। नहीं, एक बार जो डिसीजन मन में बैठ गया किसी को लेकर के, वो फिर बदलता नहीं है। बहुत स्ट्रांग माइंडसेट होता है ऐसे लोगों का। तो ये प्रॉब्लम है, दुश्मन नज़र आते हैं। आपकी बात को कोई काटे नहीं, बस इतना सामने वाले का होना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम होती है आपको। बस एक प्रॉब्लम आपके हथेली में मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कभी। जैसे दूसरा मान लो आपके सामने आकर के कुछ बताता है कि देखो यार मेरे लाइफ में ना ये प्रॉब्लम चल रही है, अब वो आपको फील नहीं होगा। जब इंसान को किसी की समस्या फील ना हो, अनुभव ना हो, अंदर से आपकी सोल उससे महसूस ना करे, तब तक आप उस इंसान से कनेक्ट नहीं कर पाएंगी और तब तक आप उस इंसान को सही सलाह भी नहीं दे पाएंगी। तो ये दिक्कत तो रहने वाली है। यदि कोई आकर के आपके सामने रोने धोने लग जाए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो वो जो एक मतलब जिनको आप नहीं जानती हैं, आपके दोस्त हैं, अब वो आपको कॉल करके बता रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। अब आप जो भी बताएंगे वो ऊपर ऊपर वाली बात होगी, हाँ यार ये कर लो ये कर लो, वो एक जैसे ज्ञान देने वाले बाबा नहीं होते हैं वो टाइप। ये नहीं कि आपने फील किया कि यार इसको ये प्रॉब्लम, इसको तो ऐसा फील हो रहा हो, किसी की फीलिंग आपको फील नहीं होगी। बट इतना तो तय है कि जिनसे आपका कनेक्शन बनेगा, मान लो किसी भी इंसान से आपका कनेक्शन बना, तो फिर वो इंसान, उस इंसान से रिलेटेड कुछ भी बात है, वहाँ दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। कोई भी इंसान जिसके साथ कनेक्शन बन गया, वहाँ दिमाग का इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी जगह पूरा दिमाग लगाती हैं। अच्छा, लेफ्ट पाम में ना आपका मर्क्यूरी का माउंट वीक है, लिटिल फिंगर ने नीचे की तरफ मूव कर लिया है, तो टाइम मैनेजमेंट ना तो बहुत अच्छा होगा ना बहुत बुरा होगा, 50-50 वाली बात है यहाँ पर। जहाँ क्योंकि इसका 25% भी असर आपकी लाइफ पर देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ये लेज़ी बना देगा हल्का सा, और आप कभी बहुत टाइम पे एकदम अर्ली पहुंच जाएंगे और कभी कभी देरी भी हो सकती है। साथ ही कम्युनिकेशन कभी कभी आपको फील हुआ होगा इन पास्ट कि गलतियां हुई, कहना ये चाहिए था बट मैं सही से नहीं कह पाई, ये वाली बात। 25% इसका असर देखने को मिलता है। हथेली काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छी हथेली है ये। दुश्मन है, दुश्मन की कमी नहीं है, भर भर के दुश्मन पाले हैं आपने। आपका बुरा चाहने वालों की तादाद है, आपके अपनों में ही है, और कुछ आपके दोस्त हैं। दुश्मन काफ़ी बनाए हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी,
और एक बार आपको ज़िंदगी में एक बार आप, या एक या दो बार, जैसे यूएस, यूके, यूएस, हाँ ये काफ़ी दूर है, दूर जगह पे यात्रा करने का, दूर, काफ़ी दूर जगह पे यात्रा करने का मौका मिलेगा। इस कुछ पिक्चर्स में आपके आउटर मास अच्छे नहीं दिख रहे, बट इस पिक्चर में मुझे दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। ठीक है आपका आउटर मास इस पिक्चर के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपके अंदर एनर्जी ठीक है, मतलब 70% है, ऐसा नहीं कि 100%, बट 70% ठीक है। तो वर्क करते हुए 4 5 6 घंटे आप काम भी कर लें तो ऐसा नहीं, ड्रेन फील नहीं होता होगा। इस तरह से तो ठीक है, बट इनर मास वीक है तो इम्यूनिटी को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उस पर फोकस करना है आपको। सन की तरफ यदि मर्क्यूरी का माउंट मूव करता है, ऐसे ही लोगों का जैसे ये लोग बिजनेस से ज़्यादा जॉब में अच्छा करते हैं। सन माउंट थोड़ा वीक है। एक छोटा सा ट्रायंगल बना है। अभी फ़िलहाल आपकी हथेली में बड़ी सफलता तो नहीं, लेकिन मध्यम स्तर की सफलता बनते हुए दिख रही है, बड़ी सफलता नहीं है अभी तक। फ़िलहाल जो लाइनें क्लियरली बनी है आपकी हथेली में, एज भी कुछ खास तो नहीं है। इश्यूज हैं आपकी लाइफ में। जिस इस तरह से यदि लाइफलाइन के ऊपर ना ये गड्ढा टाइप या यूं 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 करके स्ट्रक्चर बने, एक तो ये थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ को शो करता है, हेल्थ आपका बहुत अच्छा नहीं है इसको शो करता है, और ज़िंदगी का आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं इसको भी बताता है, यानी दिक्कत है लाइफ में। लग्जरियस लाइफ है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से उसके बिना आप रह नहीं सकते। मतलब आप मैनेज करना जानते हैं, जहाँ चीज़ें जैसी मिल जाती हैं उस हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना जानते हैं आप। और जब मून माउंट हल्का सा भी मूव करता हुआ वीनस की तरफ देखिए, अपनी द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से आपको पछतावा होता है। ज़िंदगी में एक बार तो अवश्य होता है। ट्रैवलिंग है, घूमने फिरने का बहुत मौका मिलेगा। आपकी हथेली में ना, जब आपकी एज 16 साल की रही होगी तब कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा। 16 साल की एज में प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। ये किस तरह का प्रॉब्लम है, अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकती हैं। ऐसे कोई प्रेशर नहीं है कि करना ही है, अप टू यू। आपको अगर लगे करना चाहिए तो करना, कि क्या प्रॉब्लम था। अच्छा, 21 के लगभग भी मुझे ना प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। 21 के लगभग भी कोई ना कोई इश्यूज़। 20 में भले लोकेशन चेंज हुआ है, बट 21 में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो था। उसके बाद 24.5 मान करके चलिए, कोई खुशी मिली है। और 25 ईयर कुछ मंथ के लगभग आपका रिश्ता तय हुआ। यहाँ से लेकर के देखो, 24 के बाद से लेकर के 29 तक की स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 के एंड होने से पहले इश्यूज आ रहे हैं।
और 30 के एंड होते ही इश्यूज़ आ रहे हैं, और उसी टाइम पर यानी 30 ईयर या 30 ईयर के ख़त्म होते ही, कंप्लीट होते ही आप ऐड कर देना 3-4 मंथ, क्योंकि 3 से 6-7 माह का अंतर आ सकता है। तो उस हिसाब से देखना 30 एंड 30.5 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो उस दरमियान प्रॉब्लम भी आ रहा है और उसी दरमियान रिश्ता भी तय होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर यदि मैं ये कहूँ कि शादी, तो ये कन्फ्यूजिंग है। मुझे शादी होने के चांसेस कम लग रहे हैं। रिश्ता तय होगा बट शादी होने के चांसेस पूरी तरह से नहीं लग रहे हैं। और शादी होने के चांसेस आपके बन रहे हैं 34 में। 34 तक शादी होगी आपकी 34 में, और 34 से लेकर के 41 लोकेशन चेंज हो रहा है, और यहाँ से लाइफ आपकी बहुत स्मूथ है, एकदम प्लीजेंट लाइफ होता है ना, जहाँ कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल लाइफ, एक भी इश्यूज़ नहीं, एकदम शांत मन से आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए दिख रही हैं। 34 में शादी तो हो रही है बट लाइफ का एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जिम्मेदारियां हैं कुछ, जिस वजह से चीज़ें, या आप अपने जॉब से खुश नहीं, कुछ तो है जिस वजह से प्रेशर में हैं आप। बट 41 से लाइफ एकदम से स्मूथ होते हुए दिख रही है, जहाँ कोई दिक्कत नहीं, एकदम पीसफुल लाइफ जिसको कहते हैं वो है। लेकिन मैं अलर्ट कर देना चाहूँगी, ये जो 29 कंप्लीट हुआ है, 29.5 से लेकर के 30.5, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये प्रॉब्लम और आपका वो रिश्ता, दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उसी के आसपास दोनों एक दूसरे के, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि दोनों एक साथ ही है। अब जो भी हो, ये जुपिटर के माउंट पर पाए जाने वाला स्क्वायर का साइन आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है। इसका काम ही है, ये कहीं पर भी हो, पहला काम प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ जुपिटर के माउंट पर यदि स्क्वायर का साइन है तो ये आपके रिश्तों को सहेजता है, बचाता है, बिगड़ने से बचाता है। आपकी माइंड लाइन, ये जो साइन है जो बता रहा है कि आप अपने वर्क में काफ़ी पैशनेट हैं, दक्ष हैं अपने वर्क में, और आपके सीनियर आपसे आकर के सलाह मशवरा करेंगे, इसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा 32 के बाद, उससे पहले नहीं। आपने कुछ सवाल नहीं पूछा है मुझसे, तो उस हिसाब से क्या होता है ना, पता चलता है, बट सवाल तो है नहीं। बहुत बड़ा केतु पर ये ट्रायंगल का साइन है। पहली बार इतना बड़ा ट्रायंगल का साइन मैंने केतु के माउंट पर देखा है। आपने बताया तो नहीं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि आपके अंदर ना ये जो मिस्टिकल वर्ल्ड है, मिस्टीरियस रहस्यमय दुनिया, रहस्य से भरा हुआ ज्ञान, मिस्ट्रीज से रिलेटेड ज्ञान, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, मतलब वो वाला नहीं, नॉट अ नॉर्मल जो हर घर में किया जाता है। दिस इज़ कुछ खास है यहाँ पर, समथिंग डिफरेंट। आपका जैसे मान लो ऑप्शन है आपके पास, कोई ऐसा टेम्पल जहाँ पर आपको जाकर के नॉर्मली पूजा करनी है, आपके पास ऑप्शन है, और दूसरा टेम्पल वहीं पर ऑप्शन है जहाँ मिस्ट्रीज़ भरी हुई हैं, जिसको किसी ने अभी तक रिवील नहीं किया है, और आप वहाँ दोनों जगह जाने का ऑप्शन है। तो आप नॉर्मल माफ़ कीजिएगा, नॉर्मल टेम्पल की तरफ ना जा करके आप उस टेम्पल की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएंगी, वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ मिस्ट्री है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। मेनली आपका जो फोकस रहता है वो रहस्यों को समझने की तरफ होता है, और ख़ास करके जब एज आपकी बढ़ेगी आफ्टर 34, ये आकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा, चीज़ों को समझना, रहस्यमय विज्ञान की तरफ आकर्षण जाना, पूजा पाठ, तंत्र विद्या, इन सब के पीछे जो एक नॉर्मल इंसान जिसके बारे में नहीं सोचता है, आप लोग उस ज्ञान के पीछे भागते हैं। और 32 होते ही
आपका भगवान के प्रति आस्था बहुत बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम वाला बढ़ेगा। बहुत बड़ा ट्रायंगल है ये पता है, जब मतलब एक अद्भुत ज्ञान देगा आपको। जैसे सभी पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग भगवान के, सब अपने अपने हिसाब से भगवान को देखते, कुछ लोग नहीं भी करते तो उनका जिक्र नहीं यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन लोगों का भगवान को देखने का नज़रिया और आपके देखने के नज़रिए में बहुत फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा। आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी जो कि रहस्य है। इस रहस्यमयी दुनिया की बहुत सी चीज़ें आप यूं ही समझ जाएंगी। हथेली में झंझट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं वो हैं, बट आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, ये तो मैं बोलूँगी। अब थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से कंफर्टेबल लाइफ है, थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हैं आपके साथ। ये 21 से मैं देख रही हूँ, थोड़ी बहुत, जैसे किसी भी तरह का हो सकता है, या फिर कुछ तो है जिस वजह से ज़िंदगी को जी नहीं पा रही हैं आप खुल के, कुछ तो है जिसने आपको जकड़ा हुआ है, समथिंग। शनि के पर्वत पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना और यहाँ केतु के माउंट के ऊपर स्क्वायर के साइन का पाया जाना, भले छोटा सा ही हो, तो ये जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है वो हमें आसानी से मिल जाती है, वहाँ पर झंझट ज़्यादा नहीं होता। दूरी बना के चलनी है वर्क प्लेस पे, मेल जितने भी होंगे, बस काम से काम मत रखिएगा। और यदि आपने किसी से अच्छे से बात कर लिया तो वो इंसान लिमिट समझ में नहीं आएगा उसको, वो ये नहीं समझेगा कि आपने उसको उसके ऊपर मेहरबानी की है बात करके, या एक फ्रेंड की तरह आपने बात की है, वो उसे ज़्यादा समझ लेगा। मून माउंट पर क्रॉस का साइन है, वाटर से भले मेजर इश्यूज ना हो, बट जैसे आप छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो डिप्रेशन में चले जाना, मन का नहीं लगना, अनावश्यक तरीके का भय रहना मन में कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, मन बिना मतलब का शंका में घिरा रहता है, इस बात को ये शो करता है। और यदि ये बहुत गहरा हो जाए उम्र के साथ, यहाँ पर हल्का सा भी गड्ढा बन जाए तो पानी से समस्या रहती है। अभी तो फिलहाल गड्ढा नहीं बना है। तो आपने तो कोई सवाल भेजा नहीं है, तो अभी तो सवाल क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम था, बट वो तो है नहीं, तो चलो कोई नहीं, आप एनालिसिस वीडियो देख लेना, देन आफ्टर अपने सवाल भेज देना। टेक केयर, बाय बाय।